अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। हमारी स्टोरी चल रही है साइकोबाड़ी, तो चलिए इसकी नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत गुस्से में आ गया था और उसने जियांग फैंगमियान से कहा था कि आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मेरे लिए रखता है। विंग ने कह दिया था कि वो अब प्रेग्नेंट है और वो लान वांग जी के बच्चे की मॉम बनने वाला है। ये सुनकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, खास करके बहन चाओ। ये क्या हो गया, मोए मोए होगा इसके साथ। वो तो बस सोच रहा था कि सब कुछ क्या हो गया। वो विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, हाँ डैड, ये सच है और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। जियांग फैंगमियान जिसके अभी हवा में था वो अभी नीचे गिर जाएगा, उसको चक्कर से आ रहे थे। मैडम यूँ भी चुपचाप शांत हो गई थी। थोड़ी देर बाद विंग सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, क्या मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊं? जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या ये सच है? विंग ने कहा, हाँ सच है। और तुम बहन जाओ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे शादी नहीं करनी है और तुम जैसे गंदे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जिस तरह से उस दिन मुझसे बिहेव कर रहे थे वो कोई नॉर्मल इंसान बिहेव नहीं करता है। अच्छा हुआ कि उस दिन लान वांग जी वहाँ पर आया और मुझे किडनैप करके लेकर गया मुझे। अच्छा हुआ कि उसने मुझे किडनैप कर लिया, नहीं तो शायद शायद तुम पता नहीं क्या करते। बहन छाव ने कहा, विंग ने कहा, निकल जाओ यहाँ से और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अगर तुम दोबारा से हमारे घर में आए ना तो धक्के मार के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, समझे? बहन छाव ने कहा, इस अपमान का बदला मैं ज़रूर लूँगा। याद रखना विंग, तुमने मुझे घर से बाहर फेंका है। विंग ने कहा, दफ़ा हो जाओ। उसके बाद वैनचा वहाँ से चला गया। विंग अपने रूम में चला गया चुपचाप। वो बैठा हुआ था, उसने दरवाजे को बंद कर लिया। उसने अपने रिंग को देखा। उसने कहा, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा सपना। उसे वांग जी की बातें याद आ रही थी। हमारी शादी हो जाएगा और फिर यहाँ पर ढेर सारे बेबीज़ आएंगे और हम एक साथ रहेंगे, ये हमारा घर होगा। विंग की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारा साइको वाला फेस को ही समझा, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा था कि तुम प्यार की वजह से साइको बन चुके हो। पागल, तुम मेरे प्यार के पीछे बन चुके हो, नहीं तो तुम एक नॉर्मल सा इनोसेंट सा लड़का हो जिसे मेरी प्यार की सख्त ज़रूरत है। मुझे पहले समझना चाहिए था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पहले दिन से मैं कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे बात भी करना है और कहना है कि तुम्हारा बेबी भी आ रहा है। मैं ये केस वापस ले लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूँगा। 10 साल नहीं लानसान, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और गगा को भी मेरी वजह से कितनी तकलीफ़ मिल रही है, मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ मिल रही है। शादी टूट गई उनकी। जियांग चैन और सिचैन एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, मेरी वजह से सब कुछ। उस दिन अगर मैं मुंह खोलता तो फिर शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मेरी गलती है, ये सब मैंने ही किया। ओह गॉड, अब क्या होगा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेबी, तुम्हें अच्छा लग रहा है? उसने अपनी टमी के साथ बात किया। दरवाज़ा खुलकर मैडम यू अंदर आ गई। मैडम यू विंग के पास आकर बैठ गई। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विभूषण। विंग ने कहा, मॉम। विंग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विंग के आंसुओं को पोंछ दिया। उसे कहा, विभूषण, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, इस बच्चे को खुद पाल लो अकेला, और दूसरा, इस बच्चे को अबॉर्शन कर दो। तुम्हारी लाइफ भी तो है ना, तुम एक सिंगल मॉम बनकर नहीं रह सकते हो। विंग ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं सिंगल क्यों? पता है, वांग जी का भी सपना है कि हमारा बेबी आएगा और फिर हम उसे पालेंगे, साथ में रहेंगे। मैडम यू ने कहा, लेकिन वो फ़िलहाल। विंग ने कहा, मैं केस वापस ले रहा हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ मॉम, सच कहो तो वो इतना बुरा नहीं है जितना कि आप सब सोच रहे हो। उसने मुझे सिर्फ किडनैप किया, पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं उसके पास रहूं। शायद उसे कुछ अजीब लगा था। मुझे नहीं लगता कि वो कोई साइको है और मुझे मारने के लिए वहाँ पर ले गया था।
बल्कि वो मेरे प्यार के लिए साइको है। मामा, मैं केस वापस ले रहा हूँ। उसकी मॉम ने कहा, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मॉम, क्या उसने मुझे खून किया? क्या उसने मुझे मार डाला? नहीं ना। शादी किया, एक साथ रहने के लिए वादा किया, मेरा ख्याल रखा। पता है मुझे कितना बुखार आया था? वो पूरी रात जाग कर मेरी बॉडी की मालिश कर रहा था ताकि मुझे अच्छा फील हो जाए, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में दर्द कर रहे थे। मुझे ज़ुकाम हो गया था, वो मेरे लिए दवा लेकर आया था, मेरा फेवरेट खाना बनाया था। क्या मैं सब कुछ भूल जाऊँ? मॉम, जितना आप सोच रहे हो ना, वांगजी उतना बुरा नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में रहेंगे, हमारे बेबीज़ भी होंगे। उस घर में वो मुझे इसलिए लेकर गया था ताकि वो दुनिया से बचाकर मुझे अपने पास रख सके। और जब मैं उसे गुस्सा दिलाया तब वो गुस्सा होता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। मॉम, उसकी पागलपन से मुझे पता चला कि वो मुझे कितना प्यार करता है। और आप कह रहे हो कि मैं इस बच्चे को अबॉर्शन करवा दूँ? नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा और वांगजी का प्यार का निशानी है। मॉम, आपने कहा था ना कि शादी कर लो, शादी कर लो। शादी का बंधन ऐसा होता है कि एक बार हो गया तो उसके साथ हम जुड़ गए और हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और आज आप सब ये बोल रहे हो कि मैं उससे अलग हो जाऊँ, डिवोर्स ले लूँ। नहीं मॉम, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी मॉम ने कहा, मैंने कहा नहीं कि तुम डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे दिल की बातें। विंग ने कहा, मेरे दिल की बातें आप समझते हो ना मॉम, मैं क्या चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो। तुम चाहते हो कि वांगजी और तुम साथ रहो इस बच्चे के साथ, है ना? विंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मैं वही चाहता हूँ मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, तुम जो फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे से जियांग फैंगमियान ने कहा, तो तुम्हारा ये फैसला है? विंग उठकर खड़ा हो गया। विंग ने कहा, हाँ पापा, मेरा फैसला है कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ और मुझे वांगजी के साथ रहना है। जियांग फैंगमियान ने कहा, तुम्हें पता भी है कि वांगजी तुमसे कितना छोटा है? विंग ने कहा, हाँ पता है, 5 साल का छोटा, और 10 साल से मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, 10 साल से वांगजी मुझसे प्यार कर रहा है, किसी और की तरफ देखा भी नहीं। 10 साल से मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था वो इंसान। उसे डर था कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा, इसीलिए उसने मुझे किडनैप कर लिया। उसकी पागलपंती, उसका प्यार था। मैं समझ नहीं पाया पहले, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे कितना प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उसका केयर देखा, सिर्फ उसका गुस्से वाला रूप नहीं, बल्कि उसका इनोसेंट और काइंड रूप भी मैंने देखा। वो बहुत काइंड भी है। हाँ, मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। वो उसको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई इंसान मेरे करीब आए तो, खास करके कोई अल्फ़ा, उसे पसंद नहीं आता है। आप समझ रहे हो डैड? उसका डैड बैठ गया। विंग ने कहा, डैड, या आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ? नहीं डैड, मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है कि शायद मैं गलत हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ये केस करना ठीक रहेगा। वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे खुद कहा कि वो 10 साल से मुझे प्यार करता है। वो वही लड़का है जिसकी बात मैंने आप सबको कहा था, वो छोटू सा लड़का। हाँ डैड, सही कहा आपने, वही लानवांग जी। मुझे वो याद नहीं था, मैं भूल गया था, लेकिन वो मुझे नहीं भूला, वो मुझे याद रखा और अभी तक वो मुझसे प्यार करता है। क्या मैं उसे ऐसे छोड़ दूँ? नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना। बहुत टाइम तक जियांग फैंगमियान चुप था। एक सन्नाटा छा गया था। जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है विंग, जो तुम चाहते हो तुम वही कर सकते हो, ये तुम्हारा लाइफ है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार और सोच लो। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया है। जियांग फैंगमियान स्माइल करते हुए उठ गया। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है विंग कि तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ रहे हो, और ना ही वांगजी को। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी एक फैमिली हो। विंग ने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक फैमिली हो, जबकि मैं फैमिली बना चुका हूँ। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने विंग को हक करते हुए कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। कल हम जाएंगे और केस को वापस ले लेंगे और वांगजी को भी बाहर लेकर आएंगे। विंग ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि वांगजी के ऊपर वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। विंग बहुत रो रहा था। मैडम यू ने भी विंग को हक कर लिया। वो तीनों ही हक करके खड़े थे और बहुत रो रहे थे। जियांग चंग ने रोते हुए कहा, अरे वाह, सब लोग हक करके खड़े हैं और मुझे अकेला छोड़कर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम भी आ जाओ। उसके बाद जियांग चंग भी आ गया और वो भी बहुत रो रहा था। उसने लास्ट में विंग को हक किया और बहुत रो रहा था। जियांग चंग ने कहा, तुमने सही डिसीजन लिया है विंग, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तुम बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। विंग ने कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरी एक बात मानना पड़ेगा। उसने कहा, क्या बात। जियांग चंग ने कहा, अभी तुम जब उनको कॉल करोगे और उससे बात करोगे और बोलोगे कि तुम्हें उससे मिलना है और तुम दोनों डेट पर जाओगे और सारा खर्चा मैं दूंगा। ये सुनकर जियांग चंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या। उसने ब्लश किया। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। देखो, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो बहुत दुखी है। प्लीज़ जियांग चंग, तुम समझ रहे हो ना। और पापा, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी फिर से आप फिक्स करो। आप खुद जाकर लान कुरान के पास। जियांग फैंगमियान ने कहा, सिर्फ मैं नहीं, तुम, मैं, जियांग चैंग, तुम्हारी मॉम, सब लोग जाएंगे और तुम्हारी और लान वांग जी की भी। विंग ने कहा, डैड मेरी शादी हो गई है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, तो क्या हुआ, हम दोबारा से करवाएंगे। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, मॉम आप भी ना। जियांग चंग ने कहा, ओ मेरा भाई कितना शर्मा रहा है, मैंने सुना है कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। विंग ने कहा, तुम छुपकर सब कुछ सुन रहे हो, तुम जासूस कहेंगे। जियांग चंग ने कहा, तुमने तो मुझे बताया नहीं विंग, मैं अंकल बनने वाला हूँ। ओह माय गॉड, हमारे घर में एक छोटा सा बनी आने वाला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पता है विंग, वो बहुत ज़्यादा क्यूट होगा और मैं उससे गोदी लूँगा, समझे। विंग ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो उसको तुम्हारे पास ही रख दूँगा, तुम उसे ही लेना। तुम उसे बड़ा कर देना, ठीक है। जियांग चंग ने कहा, मैं तो अगर इसे ले लिया ना तो सोच लो विंग, मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, उस क्यूट को अपने पास ही रखूँगा। मैडम यू ने कहा, अब तुम दोनों चुप ही करो, तुम दोनों एक ही घर में रहोगे। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने जियांग चंग। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को हग कर लिया। विंग ने कहा, लेकिन जियांग चंग एक बात तो है। जियांग चंग ने कहा, क्या। जियांग चंग देखो, तुम मुझसे बड़े हो, मैं तुमसे छोटा हूँ, बस 2-3 साल का शायद, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस घर में जो बड़ा बेटा है तुम उसका हस्बैंड बनने वाले हो, छोटा है वो मैं। समझ रहे हो। जियांग चंग ने कहा, हाँ सही कहा। वैसे मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाकर मैं उस बेबी के साथ बहुत खेलूँगा। विंग ने कहा, अभी तक वो आया नहीं, अभी से प्लानिंग कर रहे हो तुम। जियांग चंग ने कहा, वो जल्दी आ जाएगा, मैं उसके लिए दिन गिन रहा हूँ। वैसे हम कब जा रहे हैं। विंग ने कहा, लान हाउस पर। जियांग चंग ने कहा, नहीं, वो पुलिस स्टेशन पर, वांग जी को चुराने के लिए। विंग ने अपने डैड को देखा। उसकी डैड ने कहा, ठीक है हम कल जाएंगे, ओके। विंग ने कहा, थैंक यू डैड। उसने फिर से हक कर लिया। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी बेबी से बोलता है, तुमने सुन लिया बेबी, अब पापा को हम चुराने के लिए जाएंगे और हम साथ में रहेंगे, तुम खुश हो ना। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग की टमी पर बटरफ्लाइज डांस कर रहे थे। विंग बैठ गया। उसके बाद सब लोग विंग को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। सीन कट होती है। इधर लान कुरान के पास कॉल आ गया। जियांग फैंगमियान ने कहा, कुरान देखो, मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल विंग ने एक न्यूज़ दिया है। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, क्या न्यूज़ दिया है। जियांग फैंगमियान ने कहा, तुम्हारे पास कोई कुर्सी है। उसने कहा, हाँ मेरे पास कुर्सी है, क्यों। बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब ठीक है, अब बोलो। देखो, तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है, ठीक है। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, ओह मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला। क्या कहा तुमने। क्या कहा तुमने। जियांग फैंगमियान ने कहा, अब धीरज हार्ट अटैक मत करना। देखो, तुम्हें पता ही है ना कि वांग जी और विंग ने शादी कर लिया था, मतलब जंगल में मंगल, तो वहीं पर ही शादी वादी हो गई थी, तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में विंग ने बताया। कुरान ने कहा, हाँ मुझे पता है। क्या मतलब है, विंग प्रेग्नेंट है क्या। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, विंग प्रेग्नेंट है और विंग ने खुद कहा है कि वो वांग जी से प्यार करता है और वांग जी उससे प्यार करता है। मुझे लग रहा है कि मैं उन दोनों को अलग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम क्या कहते हो। लान कुरान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, हमें उन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए, और सिस्टर और जियांग चैंग को भी। जियांग फैंगमियान ने कहा, मैंने एक फ़ैसला किया है। लान कुरान ने कहा, क्या।
जियांग फैंगमियान ने कहा, चैंग के साथ चैन की शादी मैंने फिक्स किया है, मतलब मैं सोच रहा हूँ। कुरैन ने कहा, ये तो गुड न्यूज़ है। उसके बाद से चैन सुनकर कहा, क्या गुड न्यूज़ है फादर? उसने हाथ से चुप करवाया। उसने कहा, और कुरैन, हम कल जा रहे हैं पुलिस के पास। क्यों? कुरैन, मेरा दामाद जेल में रहेगा, ये अच्छी बात है क्या? कुरैन ने कहा, क्या तुम लोग? हाँ, सही कहा तूने कुरैन, हम लोग केस वापस ले रहे हैं। वांग जी के खिलाफ़ हमारा कोई केस नहीं है और विंग खुद जाएगा कल और ख़ुद वो केस वापस लेगा और फिर हम सब उसे लेकर आएंगे वापस। मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों की शादी हम एक और बार करवाएं। तुम्हें क्या लगता है? कुरैन ने कहा, ये तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, थैंक यू सो मच इन्हें समझने के लिए। उसने कहा, देखो मेरे बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जहाँ तक विंग चाहता है तो मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है भाई। वैसे कुरैन, कल क्यों ना हम वांग जी को छुड़ाने के बाद तुम्हारे घर चले जाए और मज़े से बात करें, या फिर तुम मेरे घर आ जाओ। और उसने कहा, नहीं, तुम सब मेरे घर आ जाना, ठीक है? और वैसे भी कल तो वांग जी वापस आ ही रहा है, तो इस खुशी में हम सब घर में खाना भी खा लेंगे, मतलब डिनर भी कर लेंगे। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम कल लंच के टाइम जाएंगे, ओके? उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। तो फिर तुम आ रहे हो ना कुरैन? मैं भी जाऊँ? हाँ तुम भी आना। वैसे तुम नहीं आओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके बाय। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली कल वांग जी वापस आ रहा है। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग बहुत जल्दी उठता है। वो पहले अपने पुराने कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन पर डालता है। उसने कहा, बेबी तुम्हारा डैड वापस आ रहा है, चिंता मत करो, हम बहुत खेलेंगे। उसने अपनी बेडशीट को ठीक किया। उसके बाद उसने कहा, कल मैं लांजान से मिलूँगा, कितना दिन हो गया मैंने उसे देखा नहीं। हाँ अच्छा होगा, मैं उससे मिलूँगा, मिल पाऊँगा, कम से कम एक खुशखबरी तो मिलेगी अपनी डैड को। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। इधर विंग नीचे आ गया। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और सब लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। कुरैन ने कॉल किया था और सब लोग निकल भी गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है पुलिस स्टेशन पर। जब वो लोग पुलिस के पास गए तब उन्होंने कहा, हाँ वांग जी है यहाँ पर। लेकिन जब उन्होंने वांग जी को बुलाने के लिए उनके लोगों को भेजा तब उन्होंने कहा कि वांग जी नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान था। फैंगमियान ने कहा, वांग जी नहीं है मतलब? इधर वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर आ गया। उसने कहा, सर लाल वांग जी भाग गया है। ये सुनकर वहाँ का इंचार्ज जो था उसने कहा, क्या मतलब नहीं है, भाग गया? उसने कहा, हाँ वांग जी भाग गया है, वांग जी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब लाल वांग जी भाग गया है। उसने कहा, भाग गया? वांग जी भाग गया और तुम क्या कर रहे थे? एक सेकेंड रुको, कल रात की ड्यूटी तुम्हारी थी ना? उसने कहा, हाँ सर मेरी थी। एसीपी ने कहा, कल रात मैंने वांग जी के साथ बात किया, उसके बाद तुम रात को ड्यूटी पे आए थे, है ना? उसने कहा, हाँ सर ड्यूटी पर आया था। तो मैं जब उससे बात किया तब तो वो अपने रूम में था, तो फिर वो कैसे भाग गया? उसने कहा, मुझे नहीं पता सर कैसे भाग गया, लेकिन वो भाग गया है। उसने उसको कहा, देखो झूठ मत बोलो, बताओ वांग जी कहाँ है? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वांग जी भाग गया है। विंग ने कहा, वांग जी भाग गया? भाग के गया कहाँ वो? विंग ने पुलिस से कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी भाग गया मतलब? वांग जी ऐसे कैसे भाग सकता है? इतने सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हैं, वांग जी जेल के अंदर है, वो ऐसे आसानी से भाग गया? उसने कहा, हाँ तो वो कहाँ जा सकता है, वो तो है नहीं ना केबिन में, तो वो भाग गया है। विंग ने कहा, वो भाग गया है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी जीभ क्यों तुतला रही है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, इसकी मिस्ट्री मैं सुलझाऊंगा कि वो भाग गया या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए हम केस वापस ले रहे हैं। उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद विंग बाहर आ गया। विंग की आंखों में आंसू थे, विंग बहुत रो रहा था। मैडम लान भी रो रही थी, न जाने वांग जी कहाँ चला गया। जियांग फैंगमियान भी टेंशन कर रहा था और लान कुरैन भी। मैडम यू ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग बेटा रोना मत। विंग ने कहा, अब ये लांजान कहाँ चला गया है? हम उसे छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन वो गायब कैसे हो गया? मॉम वो भाग गया है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे भाग गया, वो ऐसे कैसे भाग सकता है?
हाँ मानता हूँ कि वो बहुत चालाक है और साइको टाइप का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल से भाग जाएगा, वो भी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी। उसकी मॉम ने कहा कोई बात नहीं विंग बेटा, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। विंग ने कहा अगर वो भाग गया है तो भाग कर घर में आएगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा। हाँ। सिचैन ने कहा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसका फ़ोन भी तो लेकर नहीं भागा वो। इधर विंग ने कहा उसका फ़ोन तो पुलिस ले लिया था ना, तो सिचैन ने कहा हाँ मैं तो भूल ही गया। पता नहीं वांग जी कहाँ चला गया। उन लोगों ने कहा चलो घर में चकल देते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ गए, लेकिन वहाँ पर भी वांग जी नहीं था। वेंग ने कहा ये वांग जी गया कहाँ, ये वांग जी गया कहाँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऊपर से वो पुलिस ऑफिसर वो कितना तुतला रहा था, आपने देखा? नहीं, वांग जी भागा नहीं है, ज़रूर उसे कुछ हुआ होगा। कहीं अब किसी ने वांग जी का किडनैप तो नहीं कर लिया? ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा वेंग क्या तुम पागल हो, वो जेल के अंदर था, उसे वाला कौन किडनैप करेगा? वेंग सोचने लगा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।